आप ये सोचिए कि एक आयोजन जिसमें लाखों लोग प्रतिदिन यहाँ पर पहुँचते हैं और लाखों लोग यहाँ पर प्रसादी ग्रहण करके जाते हैं। यहाँ पर रोटियाँ बनाने के लिए भी मशीन लगानी पड़ी, क्योंकि सबको ये पता था कि यहाँ पर आने वाली जो भीड़ है वो कम से कम जो यहाँ पर लोग हैं व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं उनसे तो यहाँ पर उनको भोजन प्रसादी नहीं मिल पाएगी। अलग अलग 5 टेंट लगाए गए पहले, उसके बाद एक और टेंट का विस्तार किया गया क्योंकि लगातार भक्तों की भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है। आसपास के हज़ारों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और सैकड़ों कार्यकर्ता सुबह से देर रात तक इनके लिए यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं। आसपास के लोग यहाँ पर पहुँचने के साथ यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं और प्रसाद ग्रहण करने को ये लोग इसलिए भी ज़रूरी मानते हैं कि इससे इस इलाके, इस मठ मंदिर की जो एक श्रद्धा से जुड़ी हुई उनकी बात है वो भी ये है कि अगर प्रसाद ग्रहण करेंगे तो इसका लाभ भी इन्हें होगा। यहाँ पर एक पूरी की पूरी प्रणाली विकसित की गई है, बताया गया है कि किस तरीके से कौन लोग कहाँ पर कैसे काम करेंगे। कुछ यहाँ पर लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। विक्रम सिंह जी, यहाँ पर जैसे स्थिति दिख रही है, हज़ारों लोग आते हैं रोज इनको प्रसाद भोजन ग्रहण करवाना बहुत बड़ी चुनौती नहीं है? बहुत बड़ी चुनौती तो है, लेकिन ये इतना बड़ा धार्मिक महोत्सव है, इसमें सभी प्रकार के स्वयंसेवक इसमें अपनी योगदान दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, अगर आपने अभी इनके वीडियो बनाए तो आप देख सकते हैं कि सामाजिक समरसता का जो विषय है, सारे के सारे जाति पंथ के जो लोग एक साथ बैठ के जो भोजन कर रहे हैं वो एक अनोखी बात है। जो हमेशा राजस्थान इसके लिए बोला जाता है कि भेदभाव होता है, ये होता है, वो यहाँ पे कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि जो मंदिर प्रशासन है उनको यहाँ पर रोटियाँ बनाने के लिए मशीनें भी लगानी पड़ी, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आ रहे थे उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। अनुमान से भी ज़्यादा संख्या बढ़ रही है, इसलिए हमने यहाँ रोटियों की मशीन भी लगाई है। और हमारे पास यहाँ कुल 6 टेंट लगे हैं, जिसमें 2 महिलाओं के लिए और 3 पुरुष के लिए, और वो भी आज दूसरा दिन है, वो अपर्याप्त हो गए। इसके लिए हमको एक 6ठा टेंट और आज लगाना पड़ा। और लगभग हमारा अनुमान ऐसा है कि 4 से 5 लाख लोग गिनती करके यहाँ 5 दिन में भोजन करेंगे। ये जो लोग हैं ये सारे के सारे गाँव के लोग हैं जो सारी व्यवस्था संभाल रहे हैं। एक गांव से इतना बड़ा भंडारा संभव नहीं है, तो यहाँ आप देखेंगे तो विभिन्न गांवों से, पूरे बाड़मेर जिले से और बाहर से भी लोग आए हैं जो अपने 5-5 दिन अपनी व्यवस्थाएं लेकर के और सब चीज़ें यहाँ रुक के और अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। पूरे बाड़मेर जिले के अधिकतम लोग, आसपास के गाँव के, बाड़मेर जिले भर से भी लोग आए। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि जब आपको ये पता चला कि गाँव में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तब आपके दिमाग में पहली क्या चीज़ आई, किस तरीके से इस आयोजन को सफल करना है? हमने क्या है, विभिन्न गांवों से आने वाले लोगों को प्रभारी बनाए गए, उनसे कार्यकर्ताओं की लिस्ट मांगी गई और मैं आइडेंटिटी कार्ड देने का प्रभारी था और लगभग 3000 आइडेंटिटी कार्ड बनाए गए। कार्यकर्ता लगे हुए इस भंडारे के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए। अच्छा, और हर टेंट में आपने एक लिस्ट बना रखी है कि भाई ये इतने लोग यहाँ पे काम करेंगे, और हर जो शिविर है उसमें उनका प्रभारी है और उन प्रभारियों को मतलब 200 से 300 और कहीं कहीं 400 कार्यकर्ता भी एक टेंट में, जो बड़ा टेंट है, और इतने कार्यकर्ताओं को हमने व्यवस्थित रूप से उनको इस प्लानिंग के तहत लगाया है और वो सभी बहुत ही सुव्यवस्थित से उनको भोजन परोसा जा रहा है और लोग आराम के साथ में भोजन खाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी भूमिका निभा रहा है? बिल्कुल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के भी कार्यकर्ता हैं, वो अपना काम है, वो लोगों को भोजन खिलाने में व्यवस्थित रूप से अपना सहयोग दे रहे हैं। अच्छा, आपने पहले कभी देखा कि गाँव में कोई कार्यक्रम हुआ हो तो रोटियों के लिए मशीनें लगानी पड़ी हो? ऐसा मशीन लगा हुई पहली बार देखा है। हाँ जी। तो अब कितने लोग आ जाते हैं प्रतिदिन टेंट में भोजन करने के लिए? भोजन करने के लिए तो लोग काफी दिन भर खपोखप भरूड़ा रहे हैं इनको। हाँ। सुबह कितने बजे शुरू होती है और रात को कितने बजे तक चलता है? सुबह ही थोड़ा 9:30 बजते ही चालू हो जाए, रात्रि 12 बजे जितने तक तो मैं ही थोड़ा जिम्मेदार हूँ, खड़ा रहा हूँ। आपको आनंद आता है सेवा करने में? सेवा लेने में आनंद आता है जमाने में। आप बुजुर्ग लोग भी हो या नए युवा है वो भी आ रहे हैं? तो बुजुर्ग लोग है, युवा ही घड़े आवे, बुजुर्ग ही आवे, बहुत सेवा देने के लिए। इधर आने के बाद मन होता है कोई सेवा दो के, हाँ सेवा देने के लिए बढ़ाओ, मन सेवा देने के लिए बढ़ाओ, ऐसा आवे। बिल्कुल, लगातार भीड़ बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहा है वो पहले मंदिर का दर्शन करेगा और उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे, भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। कार्यकर्ता यहाँ पर जिनको निर्देशित किया गया है कि किस तरीके से उनको यहाँ पर काम करना है, वो उसी हिसाब से यहाँ पर काम भी कर रहे हैं और लोग यहाँ पर अपनी श्रद्धा के अनुसार भोजन प्रसादी ग्रहण करने के बाद यहाँ से निकल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक इस सारी व्यवस्था को संभालने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी यहाँ अदा कर रहे हैं। सहयोगी जसराज जांगड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।